बीएबल ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। मैं सिर्फ वसीमत खान, वर्किंग एज अ वोकेशनल ट्रेनर फॉर एग्रीकल्चर at Boys High School, Sagam, Anantnag, Jammu and Kashmir. This session is meant for class 9th, जो लेवल 1 मानी जाती है एट वोकेशनल ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस मतलब जरिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो सिंचाई के हमारे पास कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से वसाइल हैं, आज हम वो देखेंगे। वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, पानी एक अहम जुज है पेड़ और पौधों की नशोनुमा के लिए। ये पानी पेड़ और पौधों को या तो बारिश से मिलता है या फिर बर्फबारी से मिलता है कुदरती तरीके में। लेकिन ये बारिश का पानी पूरे साल मैसर नहीं रहता, तो उस समय पे हम सिंचाई करते हैं, इरिगेशन देते हैं। Now the term irrigation. Irrigation is application of controlled amounts of water to plants as and when required. सिंचाई एक ऐसा काम है जिसमें हम मुख्तसर अमाउंट में पानी अपनी फसल को देते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब और जिस सूरत में, जिस वक्त पर और जिस तरीके में उसको वो चाहिए उसी तरीके में देना। नाउ कमिंग टू सोर्स ऑफ इरिगेशन, हमारा जो टॉपिक है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इंडिया में बहुत सारे वसाइल हैं सिंचाई के। उनमें से जो सबसे खास है, सबसे मशहूर है, वो है कनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड अदर सोर्सेज। In India, canals contribute to 29.2% of irrigation water, wells and tube wells to 60.9%, tanks provide a total of 4.6%, and 5.3% of irrigation water is given through miscellaneous sources. इसका मतलब हुआ कि वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से सबसे ज़्यादा पानी 60.9% पानी इरिगेशन पर्पज़ के लिए आता है, सिंचाई के लिए आता है। उसके बाद कनाल से आता है, उसके बाद टैंक्स एंड मिसलिनियस सोर्स से आता है। ये मिसलिनियस सोर्सेज क्या होती है, ये हम आगे जाके देखेंगे। अब टैंक्स की बात करते हैं। इंडिया टैंक्स आर मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इरिगेशन। टैंक्स कुछ जगहों पे बहुत ही मशहूर मेथड ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई करने का एक पॉपुलर तरीका है। और वो स्टेट्स है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि टैंक्स हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, या तो प्लास्टिक की टैंक्स होंगी, या सीमेंटेड टैंक्स होंगी, या फिर स्टील वर्क की टैंक्स होंगी। लेकिन इन टैंक्स में पानी जमा करना पड़ता है। वो पानी या तो बारिश का होगा या आसपास की नहरों का होगा। लेकिन बारिश का पानी पूरे साल मैसर नहीं रहता, तो वो पानी हमारी फसल के लिए भी पूरे साल मैसर नहीं होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट कैन नॉट वर्क एज ए पेरिनल सोर्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स टैंक्स कैन नॉट वर्क एज ए पेरिनल सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। टैंक्स कवर लार्ज एरियाज ऑफ कल्टिवेबल लैंड्स। इनका एक ड्रॉबैक भी है, एक इल इफेक्ट भी है हमारी क्रॉप्स पे। टैंक्स क्योंकि ज़मीन का एक बड़ा अहाता अपने नीचे दबा लेती है, तो वहाँ पर वो उस अहाते में हम फसल नहीं उगा पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, कुछ टैंक्स का ऊपर का सिरा खुला रहता है, तो खुला रहने की वजह से धूप से जो वहाँ पर गर्मी पैदा होगी, तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। वही लिखा हुआ है, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज रिलेटिवली रैपिड ड्यू टू लार्ज एक्सपेंस ऑफ शैलो वाटर इन द टैंक्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्लास्टिक की टैंक्स है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सीमेंटेड फ्रेमवर्क की टैंक्स है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये शैलो वाटर स्टील टैंक्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं में, अक्सर ज़्यादा इन्हीं में, क्योंकि ऊपर का सिरा खुला है, तो पानी की किल्लत होती है, क्योंकि धूप से ऊपर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। नाउ कमिंग टू कनाल्स। कनाल्स हमने पहले ही बोला दूसरे नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे आती है इंडिया में इरिगेशन पर्पज़ के लिए। लिखा हुआ है, कनाल्स आर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। और जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है होता है इरिगेशन बाय मीन्स ऑफ कनाल्स, जहाँ पर सिंचाई नहरों की वजह से की जाती है, वो है आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। अब द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड saw द कंस्ट्रक्शन ऑफ canals एज ए पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। आज़ादी के बाद वाली तहरीक का जो हिस्सा है, उसमें हमने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी बाय मीन्स ऑफ वाटर, उनको हमने
दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया, कि हमने उस पानी को फिर बिजली बनाने के बाद अपने खेतों में डाइवर्ट किया सिंचाई के लिए। और वो प्रोजेक्ट्स है जैसे भाखरा नंगल फॉर पंजाब, दामोदर वैली प्रोजेक्ट फॉर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड द नागा अर्जुना सागर प्रोजेक्ट फॉर कर्नाटका। ये आप देख सकते हैं, एक नहर है, साइड में इसके खेत खलियान है, इनमें यहाँ से पानी दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम तरीका है। एंड नाउ कमिंग टू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सबसे ज़्यादा पानी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स से आता है, 60.9%, जैसे हमने आपको पहले ही बोला। लिखा हुआ है वेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन, बहुत ही अहम तरीका है पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए। द वाटर इन द वेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब सॉइल एंड हैज़ टू बी लिफ्टेड बाय सुटेबल डिवाइसेस। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स का पानी सतह के नीचे वाला पानी होता है, ज़मीन के नीचे वाला जो पानी होता है उसको हम ऊपर निकाल के अपने खेतों में देते हैं। लेकिन इस पानी को निकालने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है। वो ताकत या तो मैनुअल हो सकती है और एनिमल पावर हो सकता है। एक बेल या घोड़े को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो पानी निकालने के लिए, या इधर बाय इलेक्ट्रिक पावर पंप्स और मैकेनिकल पंप्स हम वो पानी निकाल सकते हैं। जिन स्टेट्स में द स्टेट्स विद 50% और मोर ऑफ इरिगेशन वाटर अंडर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर, जिन स्टेट्स में 50% से ज़्यादा ज़मीन सिंचाई के लिए वेल्स एंड ट्यूबवेल से ली जाती है, वो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु आल्सो हैज़ ए साइजेबल एरिया अंडर वेल इरिगेशन। लिखा हुआ है कि तमिलनाडु का एक बड़ा अहाता, ज़मीन का बड़ा अहाता है जहाँ पर पानी सिंचाई दी जाती है बाय वेल्स। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में एक जानवर को हमने रखा हुआ है पानी निकालने के लिए, और नीचे देख सकते हैं आ, हमने मैकेनिकल मोटर यूज़ किया हुआ है वेल से पानी को बाहर निकालने के लिए। नाउ कमिंग टू अदर सोर्सेज, जैसे हमने पहले ही आपको बोला कि हम बाद में बात करेंगे अबाउट अदर सोर्सेज एंड मिसलिनियस सोर्सेज। अदर सोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन आर लोकली अवेलेबल, स्प्रिंग वाटर, डैम्स और रिजर्वायर्स। मीनिंग कि जो हमारे पास लोकली अवेलेबल होगा, स्प्रिंग होगा, चश्मे होंगे, डैम्स होंगी या रिजर्वेस होंगी। क्योंकि स्प्रिंग हर जगह होता नहीं है तो ये एज ए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो लोकली अवेलेबल होगा, अदर सोर्स में आएगा। वैसे ही डैम भी हर जगह नहीं होता है, रिजर्वायर भी हर जगह नहीं होता है, तो दीज कैन बी यूज्ड एज मिसलिनियस सोर्सेज। जिस जगह पे होंगी उस जगह पे उनको इस्तेमाल करेंगे फॉर इरिगेशन पर्पज़ के लिए, सिंचाई के लिए। थैंक्स for listening carefully. Last but not the least, I would like to thanks Mr. Arun Manhas, SPD Samagra, Mr. Muzaffar Ahmad Sheikh, Cluster Head, Mr. Samir Ahmad Avgi, State Coordinator and Headmaster, Government Higher Secondary School Sagam, Mr. Liaquat Ali. Thank you very much.